नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक नियमावली 2023, जिसको बिहार कैबिनेट सचिव ने कल 10 अप्रैल 2023 को घोषित कर दिया है कि हम 7th फेज की जो एक बहुत बड़ी बिहार राज्य में बहाली होने वाली है शिक्षकों की, वो करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ बदलाव किए गए हैं इस नियमावली में, जिनको हमने इस वीडियो के अंदर समाहित करने की कोशिश की गई है। और इनके बारे में जानने के बाद आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी का लगभग समाधान हो जाएगा, जिसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो बदली गई हैं उनमें से है डोमिसाइल और नया आयोग, नया आरक्षण। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे ताकि आपके हर सवाल का जवाब मिल सके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिहार राज्य में शिक्षकों की भर्ती पंचायत शिक्षक के तौर पर होती थी, पंचायत समिति शिक्षक के तौर पर होती थी, जिला परिषद शिक्षक के तौर पर होती थी, नगर निकाय शिक्षक के तौर पर होती थी, अन्य निकाय शिक्षक के तौर पर होती थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्थानीय निकाय अपने स्तर पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में जो है वो अपने स्तर पर शिक्षकों की भर्ती कर लेते थे। लेकिन अब बिहार राज्य ने एक नया परिवर्तन करते हुए कहा है कि अब वो शिक्षकों की भर्ती राज्यकर्मी शिक्षक के तौर पर करेगा। यानी कि अब जो है निकायों के अधिकार क्षेत्र में शिक्षक नहीं आएंगे, सीधे राज्य के अंदर अधिकार क्षेत्र के अंदर शिक्षक आएंगे। और उसने ये भी कहा है कि अब जो पहले शिक्षक क्या होता था, बिहार राज्य में मेरिट के बेस पर होते थे, मेरिट के बेस पर। तो वो उसमें मेरिट आपको भी पता है कि बीए या बीएससी जो भी होता था, बीएससी, उसके बाद टेट, जो टेट परीक्षा होती थी, इन सभी के अंक जोड़ करके एक अनुपात के अंतर्गत मेरिट बनती थी। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर शिक्षक भर्ती होती थी, नए नए शिक्षक चयनित होकर के स्कूलों में लगाए जाते थे। लेकिन अब बिहार राज्य ने क्लियर कर दिया है कि आपको इन सब के अलावा एक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जो मुख्य परीक्षा होगी और जिसे एक आयोग कराएगा। वो आयोग बीपीएससी भी हो सकता है, जिसके बारे में बहुत चर्चा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया कि वो आयोग कौन सा होगा जो परीक्षा कराएगा। लेकिन ये आप जान के रखिएगा, बीपीएससी 75% चांस हैं कि बीपीएससी ही आपकी मुख्य परीक्षा कराएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मुख्य परीक्षा आखिर कैसी होगी। तो आप देख लीजिए, लगभग ये उत्तर प्रदेश के सुपर टेट की तरह होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न कितने रहेंगे। लेकिन आप अभी से तैयारी अपनी शुरू करने चालू कर दीजिए, क्योंकि उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट में भर्ती आने वाली है, बहुत बड़ी संख्या में ये भर्ती होने वाली है। तो हम ये चाहते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो और आप भी इसमें शिक्षक बने। तो अभी से आप तैयारी करने शुरू कर दीजिए। इसमें आप बेसिक रूप से मैथ्स है, रीजनिंग है और आपका जीएस है और जो भाषाएं हैं उसकी अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको, अगर आप जानते हैं कि बीपीएससी अगर इस परीक्षा को कराता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है और इसके क्वेश्चन भी बहुत अलग लेवल से आएंगे और नई पहली बार परीक्षा होने वाली है। तो आप भी इसकी तैयारी में जुट जाइए। दोस्तों, इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें अहर्ता क्या होगी। तो इसके लिए आपको पता होगा कि बहुत लंबे समय से एक तरह से समझ लीजिए लड़ाई समझ लीजिए, या एक तरह से बहुत संघर्ष चल रहा था कि इसमें दूसरे राज्य के विद्यार्थी शामिल ना हों, जिससे कि बिहार के जितने भी हमारे साथी हैं, जितने हमारे भाई हैं, उन सभी को मौका मिल जाए। तो इसमें एक तरह से उनकी जीत हुई है और वो बधाई के पात्र हैं कि इसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया है और साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपको सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना पड़ेगा, यानी आप भारत के नागरिक हैं, और दूसरे नंबर पर आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने जरूरी हैं। मतलब आपका डोमिसाइल लगेगा। आप यूपी से होकर के, एमपी से होकर के, झारखंड से होकर के या पश्चिम बंगाल से होकर के आप इसमें शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है, आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपको बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी को पास होना चाहिए, जिसमें जैसे आप जानते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब होता है जैसे बीटेट है या जैसे सीटेट है, ये आपको पास होना आवश्यक है। और आप भी जानते हैं कि सीटेट बीटेट को पास करने के लिए पहले से आपको एक अर्हता पास करनी रहती है, जो होता है स्नातक। तो आपको ये स्नातक की डिग्री मिली रहती है, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाते। तो आप इनडायरेक्ट रूप से समझ सकते हैं स्नातक होने चाहिए आप, बीटेट,
सीटेट होने चाहिए, या जैसे अभी आप एक चीज़ जान लीजिए 1 to 5 के लिए आपको BTC होनी चाहिए पास, या B.Ed होनी चाहिए। B.Ed तब आपको एलिजिबल माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, और जो माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसी मंथ में आ जाएगा। अगर आप B.Ed के फेवर में आता है तो B.Ed भी एलिजिबल हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ BTC या DLED एलिजिबल रह जाएगा 1 to 5 के लिए। और सीटेट का पेपर 1, सीटेट का पेपर 1 या टेट का पेपर, स्टेट टेट का पेपर 1 आपको ये क्वालिफाई करा रहना चाहिए, ठीक है। और जो आपका 1 to 8 है, जो 6 to 8 है, 6 to 8 है, उसके लिए सीटेट का पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, और BTC या B.Ed किया होना चाहिए प्लस स्नातक होना चाहिए, ठीक है। उसके आधार पे आपका इसमें चयन होगा। और एक और चीज़ कही गई है कि जो शिक्षक हमारे 2012 से पहले जो नियोजित हैं, यानी उसमें काम कर रहे हैं बिहार राज्य में, उनके लिए शिक्षक दक्षता परीक्षा पास होना जरूरी है। उनके लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वो ये BTET या CTET भी पास की होगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो डोमिसाइल लागू है, आपको BTET या CTET पास हुआ होना चाहिए। 2012 से पहले के जो शिक्षक हैं उनके लिए इसकी बाध्यता नहीं रहेगी। उसके बाद अगली जो बात है उस पर हम थोड़ा गौर करते हैं। इसमें कुछ विशेष चीज़ें भी जोड़ी गई हैं, जैसे आरक्षण के लिए अधिकतम 10 वर्ष की छूट रहेगी, यानी 10 वर्ष से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता किसी को भी किसी हालत में, ठीक है। तो जो हमारे पुराने शिक्षक हैं 2012 से पहले, उनको 10 वर्ष के आरक्षण की छूट मिल जाएगी, ठीक है, जब वो आरक्षित वर्ग श्रेणियों में होंगे। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन इस बार किया है बिहार ने, वो किया है महिलाओं को 50% आरक्षण, यानी जितनी भी सीटें रहेंगी, अगर 80,000 सीटें रहेंगी तो उसमें हमारी जो बहनें हैं या माँ बेटियां हैं जो भी, उनको 40,000 सीधा मुनाफा होने वाला है। 40,000 सीटों पर उनकी नियुक्ति होगी, जो पहले कभी नहीं हुई है, ठीक है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारी जो फीमेल्स हैं वो अब ताकतवर तैयारी में जुट जाएं, इस मौके को जाने न दें, अपने हाथ में गवर्नमेंट जॉब अपने कर लें। इसके बाद ये है कि आपको 3 मौक़ों से ज़्यादा किसी को मौके नहीं मिलेंगे, यानी अधिकतम एक अभ्यर्थी 3 बार इस परीक्षा में बैठ पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएगा। तो मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ इतनी मेहनत करिए कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए, दूसरी तीसरी बार के बारे में सोचना नहीं पड़े। आप कोशिश करिए कि आपको पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 3 मौके बहुत कम मौके होते हैं, जिसको लेकर के इस नियमावली का विरोध भी हो रहा है, लेकिन परिवर्तन होने के चांस न के बराबर हैं। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अभ्यर्थियों के फेवर में ये डिसीजन किया गया है कि जिला संपर्क के आधार पर भर्ती की जाएगी। आपको आपके ज़िले में नियुक्ति देने की प्राथमिकता दी जाएगी, आपको आपके ज़िले में ही नियुक्ति मिले, इसकी कोशिश आयोग करेगा। लेकिन इसके बावजूद जैसे अगर आपको किसी पास के ज़िले में दे दिया जाता है तो बहुत जल्द ही आपका अंतर जनपदी स्थानांतरण की सुविधा भी इस नियमावली के अंतर्गत रखी गई है। तो दोस्तों, इस 3-4 चीज़ों को समझ लीजिए कि आरक्षित वर्ग को 10 वर्ष से ज़्यादा अधिकतम छूट किसी को नहीं दी गई। महिलाओं को बहुत बड़ा आरक्षण दिया गया, 50% आरक्षण दिया गया है। अधिकतम 3 मौके आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। ये सबसे खतरनाक पॉइंट मुझको लग रहा है। इसको लेकर आप अभी से तैयारी करना अपनी तेज़ी शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी दी है वो वेतन के रूप में दी गई है। आने वाले जो हमारे शिक्षक भाई हैं उन सभी को, या शिक्षक बहनें हैं, उन सभी को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा 4%, यानी जो महंगाई भत्ता 38% था उसको 42%, जो एक डिसीजन आया था गवर्नमेंट का 1/3/2023 को, यानी 1 जनवरी 2023 को जो डिसीजन आया था, उसके आधार पर महंगाई भत्ता हमारा 4% बढ़ा दिया गया था सीधा। उसके आधार पर आपको नया वेतन दिया जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसमें बढ़ कर के आपको 2,000 रुपये लगभग मिलेंगे। जैसे आपको 52,000 हो जाएंगे, 52,000 सैलरी मिल जाएगी, ठीक है आपको। तो ये आपको बढ़ा हुआ बोनस भी मिलेगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप, अगर आप बिहार के राज्य के अभ्यर्थी हैं, आपने B.Ed कर रखा है, आपने BTC कर रखा है, आपने मेहनत करके BTET या CTET भी पास कर रखा है, तो प्लीज़ कृपा करके इस मौके को नहीं जाने दें। मेहनत करते रहिए। बहुत बड़ी संख्या में बिहार सरकार भर्ती करने जा रही है और ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी करेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। सभी स्थानीय पार्टियां चाहती हैं कि उनको बहुत बड़ा बहुमत मिले, और बहुमत पाने के लिए आप भी जानते हैं कि नौकरी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिहार सरकार चाहती है कि वो अतिशीघ्र इस भर्ती को पूरा करा के आपको नौकरी दे, जिससे आप वो एक एग्जाम्पल के तौर पर जनता के बीच में कह पाए कि हमने पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ
हमने इतनी नौकरियां दी हैं, तो उसी आधार पर ये शिक्षक नियमावली आई है। साथ में चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है, आप जुट जाइए। एक चीज़ है कि 3 मौके ही मिलेंगे, आप अपनी मेहनत को बहुत तेज़ी से बढ़ाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी जितनी भी बहनें माता इस वीडियो को देख रही हैं वो योग्य हैं, तो उनको बहुत बड़ा चांस है कि 50% सीधा आरक्षण, उसमें कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, कोई भी अति योग्य अभ्यर्थी उसमें आपके अंदर घुसपैठ नहीं कर सकता। 50% में सिर्फ आपका कंपटीशन महिलाओं से है। आपके लिए ये नौकरी लेना थोड़ा सा आसान है मेरे दिमाग से, ठीक है। तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आगे की सभी अपडेट लेने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए। कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, हम समय रहते आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।